सिकंदराबाद नगर की एसडीएम कॉलोनी के लोगो कॉलोनी में सड़क व जलभराव की समस्या को लेकर चेयरमैन कार्यालय का घेराव करते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही भाजपा के विरोध में नारे लगे। सड़क नहीं तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, हमारी मांगे नरक की जिंदगी जीने को मंजूर है। एसडीएम कॉलोनी के गाय मंगलवार को एसडीएम कॉलोनी के लोग नारेबाजी करते हुए बाजार माधोरे स्थित पालिका चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित कार्यालय पहुंचे। एसडीएम कॉलोनी के लोगों ने बताया कि गली नंबर 6 में आज तक ना सड़क है और ना गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है, जिसके चलते कॉलोनी में जलभराव की समस्या से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और कॉलोनीवासी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जलभराव की समस्या के चलते लोगों को घर से निकला भी दुर्भर हो गया है, जिसकी शिकायत उन्होंने चेयरमैन, विधायक और सांसद से अनेकों बार की, लेकिन लंबे समय से किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते कॉलोनीवासियों में आक्रोश पनप रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है उन्होंने भाजपा को वोट कर जिताया, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि उनकी समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। 1 महीने हम ना तो आए ना किसी से बात करी। 1 महीने बाद आए आपके पास, जो आपने वायदा दिया था उसका क्या हुआ, काम क्यों नहीं चालू हुआ? हमें निकलने तक की परेशानी है, मोटरसाइकिल तक नहीं जा रही। हम लोगों ने इतना समर्थन दिया, वोट दिया, अब तो ऐसी इच्छा कर रही है अगर मना कर दो आप लोग कि हम नहीं बनवा सकते तो हम व्यवस्था चंदा जोड़ेंगे, कुछ करेंगे। हाँ, और हम तो अगली बार रोड भी जाम करेंगे और धरना भी देंगे, एक मर भी जाएगा तो भी जाम कर देंगे। डॉक्टर साहब प्रशासन के पास जाते हैं तो वो पता है क्या कहते हैं, जिनको चुना है ना जनप्रतिनिधि उनके पास जाइए जो हमारा काम नहीं है। जनता दिवस में बताइए आप, शनि दिवस तो कहीं अगर आप लोगों के बस की बात नहीं है तो रिजाइन दे दो, चाहे वार्ड मेंबर हो चाहे चेयरमैन हो। 40 साल से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, वोट अलग से लड़वाया, बात जाके देखो आप लोग, शर्म आनी चाहिए सबको। 10 साल हो गए जगह नहीं है। हमारा चेयरमैन विधानसभा इन्होंने देखा हुआ है। नगर निगम के चुनाव से पहले विधायक जी ने बोला 3 तारीख में ये ज्ञापन है उनका कि मैं ये चुनाव हो जाने दो, सबसे पहले कार्य होगा। नहीं, ये तो डॉक्टर साहब ने बोला, चेयरमैन साहब ने, ये डॉक्टर साहब ने बोला। सम्राट में जब मीटिंग थी, सम्राट में जब मीटिंग थी तो विधायक जी ने एप्लीकेशन पे साइन कर दिए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। लोगों ने कहा कि जल्दी ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इस मामले में पालिका चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित का कहना है कि नगर में सड़क बनाने का काम जोरों पर चल रहा है। यह एक शासन व्यवस्था है, बिना भेदभाव के नगर में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जल्दी ही कॉलोनी वासियों की सभी समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है, या हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है। पहले आप ये समझ लीजिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और हिंदुस्तान अमेरिका नहीं है। यहाँ लोगों की जेब में उतना पैसा नहीं रखा, सरकार की जेब में उतना पैसा नहीं है कि सरकार मेरी जेब में इतना पैसा हो कि मैं लूँगा, लगा दूँ और किसी सड़क को तुरंत बना दूँ। पहले तो ये मानना पड़ेगा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये एक सतत प्रक्रिया, लगातार चलने वाली प्रक्रिया, नंबर 1। नंबर 2, हमारे हाथ में जो होता है, वार्ड मेंबर ने प्रस्ताव बना के लाया, हमने सदन में रखवाया, उसको पास करा दिया, ये हमारे हाथ में होता है। उसके बाद की जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन कराना अधिकारियों के हाथ में होता है। हम अधिकारियों को लगातार कहते रहते हैं, लगातार टॉर्चर करते रहते हैं कि आप काम कराइए, फिर भी हमारे को भी अंदर की स्थिति पता होती है और अधिकारी को भी पता होती है। ये आपको समझ लेना चाहिए कि अगर व्यापारी की दुकान में सामान है तो वो बेचने के लिए बैठा है, अगर हमारे पास कुछ है तो हम करने के लिए बैठे हैं। हमारा किसी से, जनता जनार्दन से कोई द्वेष नहीं है। हम जनता के लिए रास्ते स्मूथ करने के लिए बैठे हैं, हम रास्ते बनाने के लिए बैठे हैं। पर ये शासन व्यवस्था है, हम कोई यहाँ कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, हम एक छोटी सी नगर पालिका अध्यक्ष जैसी पोस्ट पर बैठे हैं। हमारा सतत प्रयास है, हम अपने लोगों के लिए तुरंत खड़े हुए हैं, हम तुरंत करना चाहते हैं, पर ये सारी चीज ये हाथ में नहीं है। आप ये समझने की कोशिश करें कि अमेरिका नहीं है। नंबर 1, बीकेडीए या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोई भी इस तरह से प्लॉट नहीं काट सकता। जो भी प्लॉट काटेगा वो डेवलपमेंट करेगा, उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई सड़क बनी है तो उसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी
सारी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का अनुपालन जनता की तरफ से होता है और हम जनप्रतिनिधि हैं। एक आदमी ने घर बनाया एक खेत में, 100 मीटर दूर जाके एक घर बना लेता है, फिर हमारे पास आता है कि मेरे घर के लिए सड़क बना। जितनी भी कॉलोनियां बनती हैं उन कॉलोनियों का फर्ज बनता है कि वो बिजली पानी सड़क की व्यवस्था करें, पर ना बिजली पानी सड़क की व्यवस्था की तरफ आप देखते हैं। कॉलोनी काट दी, आपने प्लॉट भी ले लिया, आपने कभी नहीं देखा कि यहाँ बिजली पानी सड़क की व्यवस्था नहीं है, आपने प्लॉट कैसे बेचा? कोई नहीं देखता। जब प्लॉट खरीदता है कॉलोनियां बनती चली जाती हैं, ना वो ये देखते हो कि सड़क कितनी चौड़ी है। भारत सरकार के नॉर्म से कितनी चौड़ी सड़क होगी, इतनी ये होगी, इतनी वो व्यवस्था होगी, लाइट के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, सब भारत सरकार के नॉर्म्स है। पर उन नॉर्म्स को ना तो कोई फॉलो करना चाहता है। हमारे पास लोग आते हैं कि खंबे लगाइए, सब लाइट लगाइए। हम शासन से कहते हैं कि खंबे लगाइए, लाइट लगाइए, शासन हमें अपना जियो बता देता है। ये जियो है साहब। अगर आपने एक प्लॉट वहां पर अगर 100 प्लॉट काटे हैं तो 100 प्लॉट का 1/3 लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में कम से कम 13% लोगों को लाइट लेनी ही पड़ेगी और ये 33 रुपए स्क्वायर फीट का खर्चा है। या कोई शासन की व्यवस्थाएं आएंगी, कोई शासन से ऐसा निर्देश आएगा तो बनाएंगे।